Hello guys, welcome to the channel English Stenography. About this, the strokes should be written their pronunciation and position above the line, on the line, and through the line. Regarding the horizontal stroke, eh, like this, like this, horizontal stroke. Depend on the sound. मॉकिंग है तो आप देखिए मॉकिंग एम जो है ऑन द लाइन का स्ट्रोक है, तो इसको फर्स्ट प्लेस वॉवेल की वजह से अपर किया गया है। देखिए मॉकिंग, इसलिए बट ये भी है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू राइट ए हॉरिजेंटल स्ट्रोक
horizontal stroke, write it through the line, through the line, क्योंकि इनको थ्रू द लाइन हम नहीं लिख सकते हैं। Therefore, when a outline consists entirely of horizontal stroke, it is written in the first position, like this, like this, in the first position, like this, like this, first, like this. If the first sound vowel is first place, vowel, and in the second position, if the first sounded vowel is या तो either a second or a थर्ड प्लेस, इस पोजीशन पर इन वर्ड्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये 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 डबल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक यहाँ पर होता है, वहाँ पर पॉसिबल नहीं रहता कि आप थ्रू द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को कहीं लिखें। ये जैसे कुक के डबल आ गया इसमें, तो इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें दिए गए एक एक शब्द को एंड स्ट्रोक की पोजीशन एंड वॉवेल साउंड एंड डार्क लाइट, सब कुछ समझना होगा। और पेज के आउटलाइन के ऊपर भी देखिए कि कौन सा वर्ड पेज के आउटलाइन के ऊपर बनाया गया है और कौन सा लाइन के ऊपर बने हैं और क्यों बने हैं, और कौन सा वर्ड स्ट्रोक आउटलाइन को क्रॉस करके बना है, मतलब आउटलाइन के नीचे बना है। इससे आपको ये कंफर्म होगा कि कभी भी हम जब कोई स्ट्रोक्स वर्ड लिखते हैं तो इसकी पोजीशन हमें साउंड के हिसाब से कब और कहाँ देनी है। इसमें फिर मैं आपको एक बात और विशेष बताती हूँ, आप स्ट्रोक्स की लेंथ को पहले बताए गए चैप्टर के अनुसार लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि सपोज कहीं डबल स्ट्रोक आ जाता है तो यही समझ में नहीं आया कि डबल जी है, डबल के है, डबल पी है, डबल एच है, जो भी मतलब कुछ शब्द ऐसे डबलिंग में
समझ में नहीं आते, तो आपको समझ में नहीं आएगा के है तो आप डबल के नहीं समझ के ब्रैक ही कहेंगे, है ना। कुक को आप ब्रैक मतलब सपोज एक एक ही समझेंगे, खुद आप अपना लिखा हुआ खुद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत बारीकी से ये करना पड़ता है। प्लीज सी एंड रिपीट, लर्न, प्रैक्टिस। these words, strokes again and again. Thank you so much watching this channel. Thank you so much. वीडियो जरा बड़ी बन गई है, लेकिन आप लोगों को समझना भी जरूरी है।